हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। पिछले दिनों हम लोग अलग अलग विधि से दो चौले रैखिक समीकरण को हल करना सीख लिए थे। आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ होमवर्क भी रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा नोटिफिकेशन दे दूँ कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल था वो स्टार्ट हो गया है। टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया, उस पर क्विज भी स्टार्ट हो जाएंगे। रोज़ रात को 8 बजे से क्विज हमारा स्टार्ट होगा और जैसा होगा फिर वैसा किया जाएगा। मतलब दिन के किसी और समय टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा टेलीग्राम पर। पहले तुम लोग जल्दी से जुड़ जाओ और फिर हम लोग इसे शुरू करते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैं कर दूंगा, वहां से तुम टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। और जो बच्चे मेरे आसपास से देख रहे हैं उन बच्चों के नोटिफिकेशन की रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है। कौन सा बैच? रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है मैथ और साइंस के लिए। पेमेंट मात्र 350 रुपये होगा, सुबह 7 बजे से। कहाँ होगा? लूसेंट कैंपस में ही, ठीक है, नाला पर। जैसे आते हो सभी लोग वैसे। बाकी जैसे जैसे क्लास आगे होगा वैसे वैसे अपडेट किया जाएगा। और ये रिवीजन बैच स्टार्ट कब से हो रहा है? तो स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर में। मैंने सोचा है कि 1 तारीख से, लेकिन जैसा होगा फिर बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। सुबह 7 बजे क्लास चलेगा। और तो जितनी जल्दी हो सके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ ताकि तुम लोग को पीडीएफ नोट्स मिलता रहे और क्विज में पार्टिसिपेट कर पाओ। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो हम लोग पहले देखने वाले हैं लुप्तीकरण विधि। ये अभी तो अगस्त खत्म होने वाला है तो तुम लोग ये सीख चुके होगे, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के नजरिए से इसे देखो। ठीक है, तो लुप्तीकरण विधि में हम लोग करते क्या, पहले दोनों जो समीकरण है उस समीकरण को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। लिखने से पहले हम देखते हैं कि एक्स या वाई दोनों में से किसी एक का नंबर सेम आ रहा है क्या। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 2 है। सेम है क्या कोई एक? एक्स भी सेम नहीं है, ना ही वाई सेम है। तो हमें पहले सेम करना होगा। सेम करना होगा तो सेम करने के लिए तुम्हारी मर्जी, तुम एक्स को बराबर करो या वाई को बराबर करो। जनरली लोग बाई को बराबर करते हैं, तुम्हारी मर्जी तुम किसे बराबर करना चाहते हो। चलो हम लोग भी बाई को ही बराबर कर देते हैं। नीचे कितना गुना है? 2। ऊपर कितना गुना है? 3। तो 2 को ऊपर गुना कर देंगे और 3 को नीचे गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो इस समीकरण के तीनों पदों में हम लोग इसे गुना कर देंगे। समीकरण के तीनों पदों में इसे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो देखो 2 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया? 4x हो गया। 2 को फिर इस 3 के साथ गुना किए तो कितना हो गया? 6y हो गया। बराबर 2 को 13 के साथ गुना किया तो 26 हो गया। 3 को गुना किया 3 के साथ तो 3 3 9x प्लस 3 गुना 6y बराबर 12 36। ठीक है, 3 से इसमें गुना किया, इसमें गुना किया और इसमें गुना किया। अब 3 में गुना कर दिया तो देखो 6/6 सेम हो गया ना, लेकिन दोनों का दोनों साइन क्या है? प्लस में। तो हमें इसे साइन को बदलना होगा। साइन बदलने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। आखिर ऐसा किया क्यों गया? घटाया गया। दोनों पदों को, दोनों समीकरण को क्या किया गया? घटाया गया है। और घटाने पर पता है तुम लोगों की साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ये 6y, ये 6y 0 हो गया। अब ये 4 में से 9 गया तो माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला साइन 9 बड़ा है, बड़ा के साथ माइनस साइन इसलिए माइनस। बराबर ये क्या हो गया? -10। ठीक है, उसी लॉजिक से जिस लॉजिक से यहाँ पर -5 हुआ था। -10 बटे -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 गुना 10। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया। एक्स बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। फिर से बता रहा हूँ, ये जो घटा तो दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा है 9। और 9 के आगे कौन सा साइन? माइनस साइन। और यहाँ कौन सा साइन? प्लस साइन। तो माइनस बड़ा होने के कारण यहाँ साइन माइनस पड़ा। अब ये माइनस ये पड़ा, माइनस बड़ा है ना यहाँ पर, इसलिए -10 हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है? गुना में। क्या है? गुना में। इधर आया तो भाग में, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 गुना 10 तो एक्स बराबर 2 आ गया। अब इस एक्स का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में लिखेंगे। तो एक्स का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2 गुना एक्स का मान 2 प्लस 3 गुना वाई का मान बराबर 13। तो 2 दूना 4 प्लस 3y बराबर 13। 3y बराबर, देखो ये 4 प्लस में है, इसके आगे प्लस है, इधर गया तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना हो गया? 13 में से 4 गया 9। अब जब 9 आया तो ये 3 गुना में है ना, ये इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 9/3। तो कट गया 3 बार में, तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गए, x बराबर 2 और y बराबर 3। यही हमारा आंसर हुआ। देखो फाइनली लिख देंगे, आंसर को फाइनली लिख देंगे। क्या लिख देंगे? x बराबर 2, y बराबर 3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद का एक और क्वेश्चन है, तुम लोग इसे बनाओगे। ठीक है, बना दो, चलो इसे बना देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसके बाद का होमवर्क रहेगा, तुम बना लेना। तो देखो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ध्यान देना। हम लोग पिछली बार बाई को बराबर किए थे। यहाँ पर पहले देखो बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर देखो 4 और 2 है, बराबर नहीं है, लेकिन बाई बराबर है। बाई बराबर है ना, तो बाई बराबर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है कोई गुना।
गुना करने का मन है तो गुना करके बना सकते हो, लेकिन गुना करने के लिए क्या हो जाएगा, फिर एक्स को बराबर करना पड़ेगा, बाई तो बराबर है ही। तो जब बराबर है तो हमें गुना करने की जरूरत नहीं है, तो हम गुना कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं कुछ गुना करेंगे, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखो ये समीकरण एक, समीकरण दो, हमें कुछ गुना करने की जरूरत नहीं है, तो एक बार फिर से हम समीकरण को लिख देते हैं, ठीक है। समीकरण को हमने फिर से एक बार लिख लिया अच्छे से। अब देखो ये जो 3y प्लस माइनस में है और सेम सेम है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर अलग अलग साइन है ही, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पर, और जोड़ने पर पता है कि साइन चेंज नहीं होता है, तो ये हो गया खत्म। अब ये 4 और 2 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो 18 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 18/6। देखो यहाँ गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो भाग में आया तो कट गया, x बराबर 3, x बराबर 3। अब इस x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण एक या दो में, हम दो में रख देते हैं क्योंकि दो में तो छोटा है, इसी के लिए रख देते हैं। तो x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर x का मान, तो एक समीकरण तो है क्या, 3x माइनस सॉरी 2x माइनस 3y बराबर 0, तो 2 गुना x, x की जगह पे 3 माइनस 3y बराबर 0, 6 माइनस 3y बराबर 0, 6। अब ये 3y माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो y के साथ 3 क्या है, गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, ये तो पता होगा तुम लोग को। तो y बराबर कितना आ गया, 2। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, एक बार फिर से लिख देते हैं, x बराबर 3 और y बराबर 2, ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से एक और समीकरण हल हो गया, तुम लोग इसे फिर से पॉज करके देखो अगर कोई दिक्कत आता है तो। अब ये तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में रहेगा, बना के लाओगे इसे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले विधि की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में करते क्या, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग जैसे पहले सीखे थे कि किसी भी समीकरण एक या दो में से किसी भी दोनों में से किसी एक को लेंगे, उसमें से x का वैल्यू या y का वैल्यू निकालेंगे और उसे दूसरे समीकरण में रख देंगे। अगर एक से निकाले हैं तो उसका वैल्यू दो में रखेंगे, अगर दो से निकाले तो उसका वैल्यू एक में रख देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग रूल होता है हमारा, और हम लोग आगे बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण एक है, समीकरण दो है, तुम्हारी मर्जी, तुम एक लो या दो लो, तो हम समीकरण एक लेते हैं सीधा सीधा। तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक से लिए x प्लस वाई बराबर 7, तो x बराबर क्या हो गया, 7 माइनस वाई। अब इस जो पॉइंट है ना, ये जो हमारा बना x x बराबर 7 माइनस वाई, इसे क्या करेंगे, इससे रखेंगे आराम से और इसे हम समीकरण दो में रख देंगे। तो इस x का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो हम लोग प्रतिस्थापित कर रहे हैं। समीकरण दो है क्या, x माइनस वाई बराबर 1, तो x की जगह पे क्या रखना है हमें, 7 माइनस वाई रखना है, तो x की जगह पे रख दिया 7 माइनस वाई पहले से बराबर 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाता है, तो 2y हो जाएगा बराबर 1। लेकिन यहाँ साइन किसका देंगे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों का दोनों माइनस में, तो ये भी क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अब माइनस में 2y, तो इससे क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं और इस 1 को इधर ले आते हैं ताकि हमारा सॉल्व हो जाए। तो 7, ये देखो 1 क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो -1 हो गया, बराबर ये माइनस में उधर गया तो प्लस में जाएगा 2y, तो 7 में से गया 6 बराबर 2y, तो y बराबर कितना हो गया, 6/2, क्योंकि यहाँ तो गुना में इधर है तो भाग में, ये कट गया, कितने बार कटा, 3 बार में, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। क्या गया, y का मान 3 आ गया। अब इसे क्या करेंगे, लास्ट में फाइनलाइज करके लिख देंगे, x का मान आ गया, नहीं अभी कहाँ आया, अभी हमारे पास क्या आया, y का वैल्यू आया, y का वैल्यू आया हमारे पास। ये हम लोग समझ गए कि y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान निकालना है, क्योंकि x मान तो आया नहीं है, तो चूंकि x का मान हम लोग कितना निकाले थे, 7 माइनस वाई, तो x बराबर क्या हो गया, 7 माइनस वाई, वाई का मान कितना 3, तो x बराबर क्या आ गया, 7 गया 4, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गया ना, y का वैल्यू 3 और x बराबर 4। इसको एक बार फाइनलाइज करके लिख देंगे कि x बराबर 4 आया और y बराबर 3 आया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ गए प्रतिस्थापन विधि, कुछ करना नहीं था, ठीक है, बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि के लिए ये एक और ये दो, तो ये बना देते हैं और अगली बार तुम बनाना। देखो इन दोनों में हम लोग किसको चुने, एक को चुने या दो को चुने, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन हम वैसा नंबर चुनना चाहेंगे, वैसा समीकरण चुनना चाहेंगे जहां पर x और y का कोएफिशिएंट कुछ ना हो। जैसे यहाँ पर 2 गुना है, यहाँ पर x में कोई गुना है क्या, नहीं है, यहाँ y में कोई नंबर गुना नहीं है, यहाँ भी y में कोई गुना नहीं है, तो हम वैसा नंबर चुना चाहेंगे जिसमें कि गुना में कोई नंबर ना हो, x में गुना में कोई नंबर ना हो, ताकि बटा में नहीं आए। कहना क्या चाह रहा हूँ ना, एक बार देखो अच्छे से, बता रहा हूँ फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार देखो अच्छे से। मैं समीकरण एक को पहले लेता हूँ, ठीक है ना, तो बराबर है, तो अगर हम x को बराबर करना चाहें तो पहले y को उधर भेजना पड़ेगा, और जब x को बराबर करना पड़ेगा तो ये y जो 2 है उसको बेटाना पड़ेगा, तो ये बटा में आ गया ना, बटा में आ गया ना। लेकिन अगर हम यही समीकरण 2 को लेकर चले तो x बराबर क्या आ गया, 1 + y, तो यहाँ बटा में कुछ तो नहीं आया, यहाँ पर आ गया। अब जब इसको दूसरे को पुट करोगे तो बटा में आएगा, तो एक बिना मतलब का भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा। कैसे, अगर हम इसे जो समीकरण 1 से निकाले, इसको समीकरण 2 में रखो, x माइनस वाई बराबर 1, तो x की जगह पे क्या लिख दोगे, 8 माइनस वाई बटे 2 माइनस वाई बराबर क्या 1। अब देखो भिन्न का जोड़ बनाना पड़ेगा ना। अगर हम ये कर चुके होते और इसे समीकरण 1 में रखेंगे, इस वाले को समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 है कितना, देखो कितना है, तो 2x की जगह 1 + y बराबर r। तो यहाँ पर कोई बटा में आया क्या, नहीं आया, बटा में नहीं आया तो इसे सॉल्व करना आसान है। इसे बटा में आ जाएगा तो थोड़ा सा भिन्न का जोड़ टाइप बन जाएगा, तो जोड़ टाइप बन जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो सकती है थोड़ा बहुत। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
ऐसे नंबर को चुनेंगे जिसके आगे कोई गुना ना हो, ताकि उसे सीधे रखा जा सकते हैं। इसे भी कर सकते थे, लेकिन इसमें बाई को बराबर कर देते तो हो जाता हमारा काम आसानी से। बाई को बराबर कर देते, बटा में कुछ नहीं आता, कि 2x का 2x चला जाता, तो भी सही था, तो भी अच्छे तरीके से हो जाता। ठीक है, चलो हम लोग अब शुरू करते हैं इसको बनाना। एक बार समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ? एक बार फिर से नहीं समझ आया तो पीछे करके देख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो हम समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। तो x बराबर क्या आ गया, 1 प्लस वाई। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम लोग करेंगे कि रख दें, किस में रख दें, समीकरण दूसरे में रख दें। मतलब दोस्त निकाले पहले में रख देंगे, तो x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो गया, समीकरण 1 ही कितना, 2x प्लस वाई बराबर 8। तो 2 गुना x का वैल्यू 1 प्लस वाई, वाई का वैल्यू सिर्फ वाई बराबर 8। अब इसको क्या करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे, तो पता ही होगा, पहले से को 1 से गुना करेंगे, फिर 2 को वाई के साथ गुना करेंगे। तो 2 1 2 प्लस 2 गुना वाई 2 वाई। ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू 8। अब देखो ये 2 को उधर ले जाएंगे, और इधर क्या हो गया, वाई और ये वाई दोनों जुड़ जाएगा, 2 वाई और 1 वाई, 3 वाई हो गया। और 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, 3 वाई। तो वाई बराबर क्या हो गया, 6/3, कट गया 2 बार में। तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस वाई का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो चूंकि एक्स बराबर 1 प्लस वाई, तो एक्स बराबर 1 प्लस 2, यानी एक्स बराबर 3, तो हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने x का मान भी निकाल लिया, और ये रहा y का मान। एक बार फिर से फाइनलाइज कर दो, आंसर लिख दो कि x बराबर 3 आ गया और y बराबर 2 आ गया, ये हमारा आंसर। तो ये कौन सा विधि से बना रहे हैं, ये हम लोग बना रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब ये चलो हम लोग ये तीसरा, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, करके लाना है। ठीक है, अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं हम लोग, पहले समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, हम लोग समीकरण 1 में भी और 2 में भी किसी एक भी चर मान को, जैसे x या y को दूसरे के टर्म में बराबर कर देते हैं। यानी कि हम लोग सीधा सीधा बोले तो x का मान निकालते हैं और या फिर y का मान निकालते हैं दोनों समीकरण में, और दोनों को फिर बराबर कर देते हैं। कैसे करते हैं, चलो बारी बारी से देखो अच्छे से। तो पहले हम लोग बारी बारी से समीकरण को लेंगे। पहले समीकरण 1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, समीकरण 1। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 9। तो x बराबर क्या आ गया, 9 माइनस वाई, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हम मान लेते हैं इसको समीकरण 3। अब समीकरण 2 लो, क्या लो, समीकरण 2 लो, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या है, 2x माइनस वाई बराबर कितना है, 6। अब हम लोग क्या करें, x को बराबर कर रहे थे, यहाँ भी x को बराबर करेंगे। तो 2x बराबर क्या हो गया, 6 प्लस वाई। ठीक है, ये माइनस वाई था ना, उधर गया तो प्लस वाई हो गया। ठीक है, और आगे करो, 2x बराबर 6 प्लस वाई, इसको फिर से लिख दिए। अब x का वैल्यू निकाला तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 इधर बटा में चलाएगा पूरे के पूरे। तो यहाँ x का मान कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 6 प्लस वाई बटे 2, और यहाँ x का मान क्या आ गया, 9 माइनस वाई। तो दोनों का दोनों तो x है, यानी बराबर वाला हिस्सा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसलिए इसको तो पहले मान लेते 4। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 में क्या है, 9 माइनस वाई बराबर हो जाएगा कितना, 6 प्लस वाई बटे 2। अब ये बटा में इधर आएगा तो गुना होगा, जैसे ये 2 क्या है बटा में, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे। तो 2 को इधर भेज दिए, आगे क्या हमारे पास, 9 माइनस वाई बराबर कितना, 6 प्लस वाई। हाँ सॉरी गलत हो गया। अब ये गुना करोगे तो 9 दूना 18 माइनस 2 वाई, कैसे, 9 को पहले 2 के साथ गुना किए और 2 को फिर वाई के साथ गुना किए। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पता ही होगा कैसे गुना करते हैं, इसको बारी बारी से ऐसे गुना कर देते हैं। और बराबर क्या बचा, 6 प्लस वाई, ये तो छूट ही गया मुझसे। अब क्या करो, वाई को उधर भेज देते हैं और 6 को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो पहले कौन है, 18 है कि नहीं है, सब देखो 18 है। अब वाई को जब 6 को जब इधर लाए तो 6 क्या है, क्या प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो गया। दूसरी तरफ ये जब 6 हटा तो वाई आगे आ गया, और ये जो 2 वाई है, ये 2 वाई है, ये 2 वाई माइनस में इधर गया तो प्लस में 2 वाई हो जाएगा। अब ये घटा तो 12 हो गया और ये 3 वाई हो गया। तो 12/3 बराबर वाई, कट गया कितने बार में, 4 बार में। तो वाई का मान कितना आ गया, 4 आ गया, वाई का मान 4 आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने वाई का मान निकाले। अब वाई का मान चाहे तो 3 में रखो, चाहे तो 4 में रखो, और वाई का मान रखने पर एक्स का मान निकाल लेंगे हम लोग। तो चूंकि एक्स बराबर कितना है, 9 माइनस वाई, क्या है, 9 माइनस वाई है। तो एक्स बराबर कितना गया, 9 माइनस वाई, वाई का मान 4, और घट कर एक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया, 5। तो हम लोग जान गए कि वाई का मान कितना आ गया, 4, और एक्स का मान 5। एक बार फाइनलाइज करके लास्ट में लिख दोगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने तुलनात्मक विधि का प्रयोग करके दोनों एक्स और वाई का मान निकाल लिया। ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या तुम लोग ये बना लोगे घर पे? तो आशा करता हूँ कि तुम लोग बना लोगे। तो इसमें 2 होमवर्क मैं देता हूँ, एक ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा और एक क्वेश्चन ये रहेगा जो तुम लोग होमवर्क बनाओगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना, तुलनात्मक विधि से पता ही होगा कैसे करना है। कोशिश करो, ना बने तो कमेंट जरूर करो, ठीक है ना। और तुम्हें जो सुझाव देना है कि हाँ कैसा डेली बनाना है, डेली क्वेश्चन चाहिए या किस चैप्टर पे चाहिए, तो तुम लोग कमेंट करो और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखो और जरूर से कमेंट किया करो। अब हम लोग देखते हैं बजगुणन विधि। ये एग्जाम की नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में खासकर ये पूछा जाएगा कि इन 2 समीकरण को बजगुणन विधि की सहायता से हल करें। तो ठीक है, इसे ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे इसे। तो इसे बनाने के लिए क्या है ना कि पहले समीकरण को सुधार करना होगा। समीकरण को क्या करना होगा, सब सुधार करना होगा। सुधार करने में क्या करना होगा कि सभी पार्ट जितने भी पद हैं इसके बराबर के एक साइड होने चाहिए। तो 13 दूसरी तरफ है, 13 को इधर लाएंगे तो इसको सुधार करके क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0। और इसे क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0।
अब क्या करेंगे, बारी बारी से x बटे बराबर बाई बटे बराबर 1 बटे ऐसा लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर नोट करेंगे, और ये कैसे नंबर नोट करेंगे अभी समझाते हैं, ठीक है। ध्यान देना कि हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, x के नीचे लिखना है तो x वाले को छिपा देंगे। क्या करेंगे, x वाले को छिपा देंगे। x वाले को छिपा देने पर हमें क्या दिख रहा है, y और सिर्फ नंबर। तो y में दिख रहा है 3 और 2, और नंबर में दिख रहा है -13 -12। तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 2 -13 और ये लिखेंगे -12। ठीक है, समझ में आई बात, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्योंकि क्या करना है, y लिखना है ना, तो y को छिपा देंगे। क्या करेंगे, y को छिपा देंगे। y को छिपा देने पे हम लोग एरो को फॉलो करो, हम लोग को एरो को फॉलो करना है। तो y की तरफ से हम लोग किधर जा रहे हैं, ये नंबर की तरफ जा रहे हैं, नंबर की तरफ। तो पहले नंबर वाला लिखना है, पहले ये नहीं लिखना है, पहले नंबर की तरफ लिखना है। तो -13 -12 पहले लिख देंगे, और बाद में क्या लिखेंगे 2 3। क्या लिखेंगे 2 3। अब जब ये काम हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक के लिए नंबर को छिपाएंगे। किसको छिपाएंगे, नंबर को छिपाएंगे। नंबर को छिपा देने पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ तक खत्म होकर वापस इधर आ गए थे हम लोग, है ना। ये एरो को ध्यान दो, तो यहाँ खत्म होकर वापस हम यहाँ पर आ गए थे। तो अब 2 3 से शुरू करेंगे, 2 3, इधर आ गया 3 और 2। अब कुछ करना नहीं है, अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो क्या है कि अब क्रॉस गुना करते हैं, वज्र गुणन, इसी को बोलते हैं वज्र गुणन, गुना करना। तो x बटे गुना करो 12 को 3 से, तो 12 36, तो माइनस का 36, और 2 को 13 से, तो 13 दूना 26, माइनस का 26, और बीच में अपने मन से क्या डाल देंगे, माइनस डाल देंगे। अपने मन से क्या डाल देंगे, माइनस डाल देंगे, ठीक है। क्यों डालेंगे अभी नहीं सीखना, बाद में सीखना इंटरमीडिएट की क्लास में, लेकिन अभी बस समझो कि माइनस डाल दे रहे हैं, बाद में इसको सीखेंगे। 13 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 39, और 2 को 12 से गुना करेंगे तो माइनस का 24, और बीच में अपने मन से क्या करेंगे, माइनस डाल देंगे, ठीक है। बराबर 1 बटे, यहाँ पर 2 को 2 से गुना किए 4, और 3 को 3 से गुना किए -9, क्योंकि माइनस अपने मन से डालना है। अब बस क्या करना, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कैसे, देखो ठीक से। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या हो गया, x बटे -36 माइनस माइनस प्लस 26। देखो ठीक से, ये माइनस ये माइनस, जो ब्रैकेट है दोनों माइनस मिलकर क्या बन गया, प्लस बन गया। बराबर बाई बटे, यहाँ भी देखो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -39 प्लस 24, ठीक है, बराबर कितना, 1 बटे माइनस का 5। जब सॉल्व करेंगे तो x बटे कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया, बराबर बाई बटे माइनस का 15 हो गया, बराबर 1 बटे 5 हो गया माइनस का। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब देखो तीनों आपस में बराबर है, तो किसी भी दो को हम लोग लिख सकते हैं। तो चूंकि x -10 बराबर, मतलब बटा -10 बराबर -1/5, -10 यहाँ भाग में, पूरा का पूरा भाग में, इधर पूरा का पूरा गुना में ले आएंगे। तो हम लोग लिख देंगे -1/5 गुना -10। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, और ये 5 गुना 10 हो गया, यानी सिर्फ 2 आ गया। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बाई वाले को लेंगे, तो बाई बटा -15 बराबर -1/5, और ये -15 जो है वो भाग में, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो -1/5 गुना -15। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 से 15 कितने बार, 3 बार में। तो बाई बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। बाई बराबर कितना आ गया, 3। इस तरह से x का मान 2 और बाई का मान 3 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कंफ्यूजन होता रहता है बच्चों को, ठीक है। तुम लोगों को कंफ्यूजन जरूर होगा, तो क्या करो, इसको अच्छे से देखो और समझो, बनाओ, ठीक है। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूँ, बाकी तुम लोग घर से करोगे, ठीक है। लो, मैंने इसके लिए पहले से कर रखा था, क्या कर रखा था कि वो बोला था ना मैंने कि ये जो 5 है वो बराबर के एक साइड होना चाहिए, 7 है जो बराबर के एक साइड होना चाहिए। तो मैंने दोनों को एक साइड ले आया, तो प्लस था तो दोनों तरफ इधर आया तो माइनस आ गया। अब क्या करना है, अब केयरफुली हमें ध्यान से ऐसे लिखना है, x लाइन खींचेंगे 2 बराबर बाई बटे 2 लाइन खींचेंगे, और 1 बटे 2 लाइन खींचेंगे। और पहले बताया कि हम लोग लाइन से चलेंगे, यानी कि पहले x के नीचे लिखना, तो x को छिपा देंगे। क्या करेंगे, x को छिपा देंगे। x को छिपा देने पर क्या मिला हमें बताओ, 3 -3 और 1, -3 और 1, क्योंकि y में कोई नंबर नहीं है, y में कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है। इधर क्या दिख रहा है, -5 -7, तो -5 -7। और y वाले केस में क्या करेंगे, तो इसे पहले y को छिपाएंगे। क्या करेंगे, y को छिपाएंगे। तो y को छिपाने पर हमें क्या दिख रहा है, y को छिपाने पे हमें एरो फॉलो करो, इधर आगे की ओर जाना है। तो आगे की ओर y के बाद कौन है, -5 -7, तो लिख दिया -5 -7, और फिर आया 4 2, 4 और 2, ठीक है, इस तरीके से। अब जब y का काम हो गया तो अब किसको देखना है, हमें देखना है इस नंबर को, इस नंबर को देखना है। नंबर को देखने के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ तक खत्म हो गया, वापस यहाँ पर आ गए थे, तो फिर से 4 और 2 लिखना है पहले हमें, और फिर -3 और 1 लिखना है, -3 और 1 लिखना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 को 3 से, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो x बटे प्लस का 21 और ये माइनस का 5, और अपने मन से एक माइनस डाल देना है, पहले बताए थे। बाई बटे मल्टीप्लाई करो, -10 हो गया, और ये 7 चौका 28, माइनस का 28 हो गया, और एक माइनस अपने मन से, बराबर बाई बटे, यहाँ पर क्या है, 1 है ना, तो 1 को 9 से गुणा किया 9, और ये 3 दूना 6, माइनस का 6, और एक अपने मन से माइनस डाल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर कुछ समझ ना आ रहा हो, राइटिंग खराब लग रहा हो, तो कमेंट करो कि हाँ दिक्कत हो रहा है। एक बार जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है मैं वहाँ पर सुधार कर देता हूँ, बाकी तुम लोग देख लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो x बटा 21 माइनस माइनस प्लस 5, ये पहले बताए थे कि बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, दोनों मिलकर प्लस हो गया, बराबर बाई बटे, अब ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 प्लस 28,
-10 है ना, -10 + 28 बराबर y/9 + 6। अब सॉल्व किया तो x बटे 21 5 26 बराबर y/18 बराबर बाई, ये क्या लिख दिया, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। क्या है यहाँ पर हम लोग को लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ भी 1 लिखना है, तो 1/9 और 6 15 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो x का मान लिखेंगे कैसे, तीनों बराबर है तो किसी दो को ले लेंगे, यानी कि हम पहले क्या लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, तो 1/15, तो x बराबर क्या, 1/15 गुना 26, कटेगा क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक मैं चेक कर लूँ, क्योंकि अक्सर ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो कट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कट नहीं रहा है। तो 7 21 5 का 5 3 7 5 7 3 1 5 7, हो सकता है कि इसमें ना कट रहा हूँ, बहुत बार होता है कि ना भी कटे, तो 5 दूना 10 और 7 चौका 28 -5 + 28, ठीक है। और ये 9 1 9 3 दूना 6, 9 और 6 15 हो गया, ठीक है, 15 सही। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 26/15, कितना आ गया, 26/15 आ गया, ठीक है। और अगर y के मान की बात करें तो y/18 बराबर 1/15। अब ये 18 को उधर चला जाएगा, क्या करेंगे, y बराबर क्या हो गया, 1/15 गुना 18। अब 5 से कटा 3 से कटा 5 बार में, 3 से कटा 6 बार में, तो y का मान क्या आ गया, 6/5 आ गया। एक बार तुम लोग भी मैच करा लेना कि कहीं ये गलत तो नहीं हो गया हो, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके को फॉलो करो, एक बार तुम भी लोग चेक करना है क्या ये सही बना हुआ है या गलत बना हुआ है, ठीक है। और बाकी देखेंगे हम लोग, फिर सुधार करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम हो गया, इसे कर लोगे अच्छे से, समझ लोगे, ये एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, तो कंप्लीट करना है, इसको बना के लाना है, ठीक है। तो कमेंट करना है कैसा लगा तुम लोग क्लास, और बेहतर है क्या नहीं है, जो क्या करना है। एक बार फिर से मैं अपडेट कर दूँ तुम लोग को, टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो गया है, उस पर मैं लिंक डाल दूंगा, तुम लोग ज्वाइन कर लेना। और क्विज स्टार्ट होंगे रोज रात के 8 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है। जितनी जल्दी तुम लोग जुड़ोगे उतनी जल्दी क्विज स्टार्ट हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्विज स्टार्ट करने का जो टाइम होगा ना वो 1 सितंबर से रखें, ठीक है ना, 1 सितंबर से। अभी क्या करो, अभी 1 तारीख तक जितने भी लोग हो इस ग्रुप से जुड़ जाओ, और फिर उसके बाद 1 सितंबर से प्रॉपर उस पर टेस्ट स्टार्ट होने लग जाएंगे। तब तक मैं कुछ टेस्ट प्रिपेयर भी कर लूँगा, जैसे मैंने आज कर लिया है कुछ क्वेश्चन प्रिपरेशन, फिजिक्स का चैप्टर 1 से बहुत सारे क्वेश्चन लिए मैंने, जिसमें से 25 क्वेश्चन का MCQ मैंने तैयार कर लिया क्विज के लिए। तो तुम लोग जुड़े रहो और आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना अपना।